पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है जब युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आप हमें ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि व्यास जी महाराज अष्टादश पुराणों के रचयिता महर्षि वेदव्यास उनके निकट आ गए हैं। तब उन्होंने कहा कि इसके महत्व का निरूपण महर्षि वेदव्यास ही आपके समक्ष करेंगे। तब युधिष्ठिर ने व्यास जी से पूछा कि आप मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए, ऐसा व्रत या उपवास बतलाइए जिससे तमाम सारे पापों का नाश हो और स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। तब वेदव्यास कहते हैं, हे पांडवों सुनो। विशेष करके वेदव्यास जी ने भीमसेन को दृष्टिगत रखते हुए यह उपाय बतलाया। भीमसेन ने कहा कि हे महर्षि, मैं किसी प्रकार का व्रत और उपवास नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे भोजन अत्यंत प्रिय है और मैं भूखा नहीं रह सकता हूं। तब महर्षि व्यास ने कहा कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत यदि तुम निर्जला रह करके करोगे तो एकादशियों के व्रत करने का फल प्राप्त होगा। इस निर्जला एकादशी को तुम्हें किसी तरह का अन्न अथवा फल, यहां तक कि जल का भी पान नहीं करना है, जल का भी सेवन नहीं करना है। निराहार रह करके, बिना फलाहार के और बिना जल के इस एकादशी का व्रत करना है, उपवास करना है, भगवान विष्णु का ध्यान करना है। तब तुम्हें वर्ष भर की समस्त एकादशियों का फल मिल सकता है। तब भीमसेन वेदव्यास की आज्ञा मान करके इस व्रत को करने के लिए तैयार हुए और उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया। साथ ही उन्होंने अनेक प्रकार की गायों का दान किया, अनेक प्रकार की वस्तुओं का दान किया, ब्राह्मणों को, महर्षियों को अनेक प्रकार की धेनु गायों का दान किया। और इस प्रकार से उनको उपवास करने पर उन्हें दिव्य फलों की, समस्त एकादशियों के पुण्य का फल प्राप्त हुआ। तब उन्होंने प्रार्थना की, न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमात्त्वच्चरणारविन्दे अकिञ्चनोऽनन्यगतिः शरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए भगवान विष्णु का अर्चन किया, पूजन किया। शुद्ध सात्विक भाव से ब्राह्मणों की, महर्षियों की उपासना करते हुए और भीमसेन ने इस एकादशी का व्रत किया था। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। यही संक्षेप में इस एकादशी का महत्व है।